हेलो फ्रेंड्स एंड वेलकम टू एसएससी गाइडेंस। आज का हमारा टॉपिक है वन वर्ड सब्स्टिट्यूशन का। आज हम कुछ इंपॉर्टेंट टाइप के वन वर्ड सब्स्टिट्यूशन कवर करेंगे जो कि एग्जाम्स में ज़्यादातर रिपीट होते रहते हैं, यानी कि कई बार पूछे जाते हैं। तो आज के ये कुछ इंपॉर्टेंट वन वर्ड सब्स्टिट्यूशन है जो हम डिस्कस करेंगे। तो चलिए देखते हैं आज का पहला वन वर्ड सब्स्टिट्यूशन। पहला सेंटेंस दिया हुआ है कि ए पर्सन डिफिकल्ट टू प्लीज, यानी कि एक ऐसा व्यक्ति जिसे प्लीज करना कठिन हो, यानी कि मनाना कठिन हो या उसे खुश करना मुश्किल हो, तो उसे कहते हैं फास्टिडियस। ए पर्सन डिफिकल्ट टू प्लीज हो जाएगा इसका सब्स्टिट्यूशन फास्टिडियस। ए पार्ट सही हो जाएगा, ठीक है, तो इसका सब्स्टिट्यूशन हो जाएगा फास्टिडियस। और सेकंड पार्ट में कैलस, कैलस मीन्स होता है निर्दयी। डी पार्ट में फेरोसियस दिया है, फेरोसियस मीन्स होता है उग्र। सी पार्ट में है सैडिस्ट, सैडिस्ट मीन्स होता है परपीड़क, परपीड़क। सैडिस्ट मीन्स सैडिस्ट वो व्यक्ति होता है जो दूसरे की पीड़ा को देखकर जिसे खुशी मिलती हो, ठीक है, यानी कि दूसरे का दुख देखकर जिसे खुशी मिलती हो उसे सैडिस्ट बोलते हैं। तो चलिए अब नेक्स्ट सेंटेंस देखते हैं। नेक्स्ट है सेकंड नंबर। सेकंड नंबर दिया हुआ है कि स्टडी ऑफ द नेचर ऑफ गॉड, यानी कि गॉड के नेचर की स्टडी करना, तो उसे बोलते हैं थियोलॉजी, ईश्वर मीमांसा या धर्म शास्त्र। तो इसका सब्स्टिट्यूशन हो जाएगा थियोलॉजी। स्टडी ऑफ द नेचर ऑफ गॉड होता है थियोलॉजी, ईश्वर मीमांसा या धर्म शास्त्र, ठीक है। डी पार्ट में है फिलोसफी, फिलोसफी मीन्स होता है दर्शन शास्त्र। ए पार्ट में है फिलोलॉजी, फिलोलॉजी मीन्स होता है भाषा शास्त्र। और सी पार्ट में है ह्यूमनिज्म, ह्यूमनिज्म मीन्स होता है मानववाद, ठीक है। तो चलिए अब नेक्स्ट देखते हैं थर्ड नंबर। थर्ड नंबर सेंटेंस दिया हुआ है कि ए पोल आर बीम यूज्ड एज ए टेम्परेरी सपोर्ट, यानी टेम्परेरी सपोर्ट के लिए जो पोल या बीम यूज किया जाता है उसे बोलते हैं प्रॉप। प्रॉप मीन्स होता है टेक या थोनी, ठीक है, तो इसका सब्स्टिट्यूशन हो जाएगा प्रॉप। तो सेंटेंस क्या था, ए पोल आर बीम यूज्ड एज ए टेम्परेरी सपोर्ट, यानी कि एक ऐसा पोल या बीम जो टेम्परेरी सपोर्ट के लिए यूज किया जाता है उसे बोलते हैं प्रॉप, टेक या थोनी, ठीक है। ए पार्ट में दिया हुआ है स्कैप होल्ड, स्कैप होल्ड मीन्स होता है चबूतरा। सी पार्ट में है लीन टू मीन्स होता है की ओर झुका होना, किसी की ओर झुका होना। राफ्टर, राफ्टर मीन्स होता है बेड़े से यात्रा करने वाला या बेड़े में यात्रा करने वाला हो जाएगा इसका। तो चलिए अब नेक्स्ट देखते हैं फोर नंबर। फोर नंबर दिया हुआ है कि ए पिक्चर ऑफ ए पर्सन आर थिंग ड्रॉन इन सच ए हाईली एग्जैजरेटेड मैनर एज टू कॉज लाफ्टर, यानी किसी पर्सन की या फिर किसी थिंग, किसी वस्तु की ऐसी पिक्चर, ऐसी कृति जो ड्रा की गई हो, हाईली एग्जैजरेट करके ड्रा की गई हो फॉर द टू द कॉज ऑफ लाफ्टर, यानी कि हंसी मजाक के लिए हाईली एग्जैजरेट करके कोई भी पिक्चर ड्रा की गई हो किसी भी पर्सन की या किसी भी थिंग की, किसी भी वस्तु की, ठीक है, तो उसे बोलते हैं कैरिकेचर, व्यंग चित्र, ठीक है। तो इसका सब्स्टिट्यूशन हो जाएगा कैरिकेचर। तो सेंटेंस क्या दिया हुआ था कि ए पिक्चर ऑफ ए पर्सन आर थिंग ड्रॉन इन सच ए हाईली एग्जैजरेटेड मैनर एज टू कॉज लाफ्टर, ठीक है, तो इसका सब्स्टिट्यूशन हो जाएगा कैरिकेचर, व्यंग चित्र, ठीक है। बी पार्ट में है कैकोग्राफी, कैकोग्राफी मीन्स होता है खराब लिखावट, ठीक है। और सी पार्ट में है कार्टोग्राफी, कार्टोग्राफी मीन्स होता है मानचित्रकारी। तो चलिए अब नेक्स्ट देखते हैं। नेक्स्ट है 5 नंबर। 5 नंबर में दिया हुआ है कि दैट विच कैन नॉट बी कॉल्ड बैक, यानी कि जिसे वापस न बुलाया जा सके, यानी किसी भी चीज को वापस न किया जा सके, यानी कि जो अपरिवर्तनशील हो, यानी कि जो परिवर्तन न किया जा सके, तो उसे बोलते हैं इरिवोकेबल। इरिवोकेबल मीन्स होता है अपरिवर्तनशील या अटल, ठीक है, यानी कि जिसे वापस न बुलाया जा सके या जिसमें वापस कोई परिवर्तन न किया जा सके, तो अपरिवर्तनशील या अटल, इरिवोकेबल हो जाएगा इसका सब्स्टिट्यूशन। तो सेंटेंस क्या था, दैट व्हिच कैन नॉट बी कॉल्ड बैक, जिसे वापस न बुलाया जा सके, ठीक है। सी पार्ट में है इररिडीमेबल, इररिडीमेबल मीन्स होता है अनरिफॉर्मेबल, यानी कि जिसे वापस सुधारा न जा सके। इनकैलकुलेबल, जिसे गिना ना जा सके। इररिस्पांसिबल, जो रिस्पॉन्सिबिलिटी ना ले सके। तो चलिए अब नेक्स्ट देखते हैं। नेक्स्ट है 6 नंबर। 6 नंबर दिया हुआ है कि वन हु जर्नीज फ्रॉम प्लेस टू प्लेस, यानी कि जो व्यक्ति एक प्लेस से दूसरे प्लेस के लिए जर्नी कर रहा हो, यानी कि भ्रमणकारी, तो इसका हो जाता है सी पार्ट इटिनरेंट, यायावर श्रमिक या भ्रमणकारी, ठीक है। तो इसका सब्स्टिट्यूशन हो जाएगा इटिनरेंट। इटिनरेंट होते हैं वन हु जर्नीज फ्रॉम प्लेस टू प्लेस। और फर्स्ट ऑप्शन में दिया हुआ है क्वैक, क्वैक मीन्स होता है नकली डॉक्टर, यानी कि झोला छाप डॉक्टर। कैनिबल मीन्स होता है नरभक्षी। कुरियर, कुरियर मीन्स होता है संदेश वाहक, ठीक है। तो चलिए अब नेक्स्ट देखते हैं। नेक्स्ट है 7 नंबर। 7 नंबर दिया हुआ है कि वन हु प्रिटेंड्स टू बी व्हाट ही इज नॉट, यानी कि प्रिटेंड मीन्स दिखावा करना, ऐसी चीज का दिखावा करना जो वो स्वयं नहीं है। वन हु प्रिटेंड्स टू बी व्हाट ही इज नॉट,
यानी कि वो ऐसा दिखावा कर रहा है जैसा कि वो नहीं है। ठीक है, यानी कि दिखावा करना या पाखंडी। तो ये हो जाएगा हाइपोक्राइट। हाइपोक्राइट मीन्स होता है पाखंडी या दिखावा करने वाला। तो इसका सब्स्टिट्यूशन हो जाएगा हाइपोक्राइट। तो सेंटेंस क्या था, वन हु प्रिटेंड्स टू बी, यानी कि ऐसा बनने का दिखावा करना जो कि वो नहीं है, व्हाट ही इज नॉट। ठीक है, तो इसका हो जाएगा हाइपोक्राइट। बी पार्ट में है मिमिक। मिमिक मीन्स होता है नकल करना, यानी कि मिमिक मीन्स होता है ज्यादातर आवाज निकाल के नकल करना। ठीक है, किसी दूसरे व्यक्ति की आवाज निकालना। डी पार्ट में है प्रोफेट। प्रोफेट मीन्स होता है पैगंबर। और सी पार्ट में है कन्नेस्योर। कन्नेस्योर मीन्स होता है पारखी, यानी किसी चीज का पारखी, जैसे किसी स्वाद का या किसी आर्ट का पारखी जो होता है उसे कन्नेस्योर बोलते हैं। ठीक है, तो चलिए अब नेक्स्ट देखते हैं। नेक्स्ट है 8 नंबर। 8 नंबर दिया हुआ है कि वन हु लेंड्स मनी एट ए वेरी हाई इंटरेस्ट, यानी कि जो वेरी हाई इंटरेस्ट, यानी कि जो व्यक्ति ज्यादा ब्याज दर पर धन देता हो, यानी कि पूंजी उठाता हो ज्यादा ब्याज दर पर, उसे बोलते हैं यूजरर। यूजरर मीन्स होता है सूदखोर। वन हु लेंड्स मनी एट ए वेरी हाई इंटरेस्ट, उसे बोलते हैं यूजरर। तो इसका सब्स्टिट्यूशन हो जाएगा बी पार्ट, यूजरर, सूदखोर। ठीक है, और सी पार्ट में दिया है इम्पोस्टर। इम्पोस्टर मीन्स होता है बहरूपिया। तो चलिए अब नेक्स्ट देखते हैं। नेक्स्ट है 9 नंबर। 9 नंबर दिया हुआ है कि वन हु टेक्स केयर ऑफ ए बिल्डिंग, यानी कि जो एक बिल्डिंग की रक्षा करता हो, जो टेक केयर करता हो, उसकी सुरक्षा करता हो, उसे बोलते हैं जैनिटर। जैनिटर मीन्स होता है चौकीदार। ठीक है, तो इसका सब्स्टिट्यूशन हो जाएगा जैनिटर। वन हु टेक्स केयर ऑफ ए बिल्डिंग हो जाएगा जैनिटर, चौकीदार। ठीक है, डी पार्ट में है बीडल। बीडल मीन्स होता है चपरासी, इसका अर्थ हो जाएगा चपरासी, बीडल। तो चलिए अब नेक्स्ट देखते हैं। नेक्स्ट है 10 नंबर। 10 नंबर दिया हुआ कि ए पर्सन हु रन्स अवे फ्रॉम द जस्टिस आर लॉ, यानी कि कोई ऐसा व्यक्ति जो रन अवे, यानी कि दूर भागता हो, किससे, जस्टिस आर लॉ, यानी कि न्याय या कानून से दूर भागता हो, उसे बोलते हैं फुगिटिव। फुगिटिव मीन्स होता है भगोड़ा। ठीक है, तो इसका सब्स्टिट्यूशन हो जाएगा फुगिटिव। तो सेंटेंस क्या था, ए पर्सन हु रन्स अवे फ्रॉम जस्टिस आर लॉ हो जाएगा फुगिटिव, भगोड़ा। ए पार्ट में है रिफ्यूजी। रिफ्यूजी मीन्स होता है शरणार्थी। मार्टिर मीन्स शहीद। और रेक्ल्यूज मीन्स होता है एकांतवासी या वैरागी। ठीक है, तो चलिए अब नेक्स्ट देखते हैं। नेक्स्ट है 11 नंबर। 11 नंबर दिया हुआ है कि ए प्लेस वेयर बीज आर केप्ट। बीज यानी कि मधुमक्खियां, जहां पे मधुमक्खियों को रखा जाता है, तो ऐसा प्लेस जहां मधुमक्खियों को रखा जाता है उसे बोलते हैं एपियरी, मधुमक्खीशाला। तो मधुमक्खीशाला होता है एपियरी, तो इसका सब्स्टिट्यूशन हो जाएगा एपियरी। तो ए प्लेस वेयर बीज आर केप्ट एपियरी हो जाएगा। और जहां पक्षियों को रखा जाता है उसे एवियरी बोलते हैं। और जहां अन्न का भंडार किया जाता है, अन्न रखा जाता है, उसे ग्रेनरी बोलते हैं। और डिस्पेंसरी मीन्स हो जाएगा दवा खाना या औषधालय। ठीक है, तो चलिए अब नेक्स्ट देखते हैं। नेक्स्ट है 12 नंबर। 12 नंबर दिया हुआ कि ए मेडिसिन टू नलीफाई द इफेक्ट ऑफ पॉइजन। नलीफाई मीन्स होता है प्रभावहीन कर देना, यानी कि एक ऐसी दवा जो प्रभावहीन कर देती है पॉइजन को, यानी कि जहर को प्रभावहीन कर देती है, उसे बोलते हैं विषनाशक औषधि, यानी कि बी पार्ट, एंटीडोट हो जाएगा। ठीक है, तो ये हो जाएगा उसका सब्स्टिट्यूशन। तो सेंटेंस क्या था, ए मेडिसिन टू नलीफाई द इफेक्ट ऑफ पॉइजन, यानी कि पॉइजन, जहर के इफेक्ट को नलीफाई, प्रभावहीन कर देने वाली औषधि को बोलते हैं एंटीडोट, विषनाशक औषधि। ठीक है, डी पार्ट में है एंटीबॉडी। एंटीबॉडी मीन्स होता है रोग प्रतिरक्षी। सी पार्ट है एंटी क्लाइमैक्स, यानी कि दुखांत। ए पार्ट में है एंटीजन। एंटीजन मीन्स होता है प्रतिजन। ठीक है, तो चलिए अब नेक्स्ट देखते हैं। नेक्स्ट है 13 नंबर। 13 नंबर है एन असेंबली ऑफ वर्शिपर्स। वर्शिपर्स कौन होते हैं, पूजा करने वाले। और असेंबली मीन्स हो जाएगा सभा। तो पूजा करने वाले की सभा को बोलते हैं धार्मिक सभा, यानी कि कॉन्ग्रीगेशन। यहाँ डी पार्ट हो जाएगा इसका सब्स्टिट्यूशन। एन असेंबली ऑफ वर्शिपर्स हो जाएगा कॉन्ग्रीगेशन, धार्मिक सभा। ठीक है, बी पार्ट में है कॉन्फ़िगरेशन। कॉन्फ़िगरेशन मीन्स होता है विन्यास। ए पार्ट में है कॉन्फ्लैग्रेशन। कॉन्फ्लैग्रेशन मीन्स होता है अग्निकांड। और सी पार्ट में है कन्फ्रंटेशन। कन्फ्रंटेशन मीन्स होता है मुकाबला या सामना करना। ठीक है, तो चलिए अब नेक्स्ट देखते हैं। नेक्स्ट है 14 नंबर। 14 नंबर दिया हुआ है कि ए फार्मर स्टूडेंट ऑफ ए स्कूल, कॉलेज आर यूनिवर्सिटी, यानी कि किसी स्कूल, कॉलेज या यूनिवर्सिटी का फार्मर स्टूडेंट, यानी कि कोई भूतपूर्व छात्र। ठीक है, तो उसे बोलते हैं एलुमनस। एलमनस, एलमनस मीन्स होता है भूतपूर्व छात्र। ठीक है, तो किसी भी स्कूल, कॉलेज या यूनिवर्सिटी का भूतपूर्व जो छात्र होता है उसे बोलते हैं एलमनस। तो ए फॉर्मर स्टूडेंट ऑफ ए स्कूल, कॉलेज या यूनिवर्सिटी, इसका सब्स्टिट्यूशन हो जाएगा एलमनस, भूतपूर्व छात्र। ठीक है, बी पार्ट में है स्कॉलर। स्कॉलर मीन्स होता है विद्वान। ए पार्ट में है जीनियस, प्रतिभाशाली। सी पार्ट लर्नर, शिष्य। ठीक है, तो चलिए अब नेक्स्ट देखते हैं। नेक्स्ट है 15 नंबर।
15 नंबर दिया हुआ है कि ए बिल्डिंग इन विच एयरक्राफ्ट आर हाउस्ड, यानी कि एक ऐसी बिल्डिंग जहां एयरक्राफ्ट को रखा जाता है तो उसे बोलते हैं हैंगर। हैंगर विमानशाला, जहां एयरक्राफ्ट को रखा जाता है, उन्हें खड़ा किया जाता है तो उसे बोलते हैं विमानशाला। तो सेंटेंस क्या है, ए बिल्डिंग इन विच एयरक्राफ्ट आर हाउस्ड, तो इसका सब्स्टिट्यूशन हो जाएगा हैंगर, विमानशाला। बी पार्ट है डॉकयार्ड। डॉकयार्ड मीन्स होता है पोतगाह, और सी पार्ट में है गैराज। गैराज मीन्स होता है मोटर गाड़ी आदि रखने की जगह। ए पार्ट है ग्रेनरी। ग्रेनरी मीन्स होता है अन्न भंडार, जहां अन्न रखा जाता है। तो ये थे आज के हमारे 15 वन वर्ड सब्स्टिट्यूशन जिनको आज हमने डिस्कस किया। तो आई होप कि आज का ये वीडियो आपको पसंद आया होगा। तो अगर ये वीडियो पसंद आया हो तो इसे लाइक एंड शेयर जरूर करें, और ऐसे ही अन्य वीडियोज को देखने के लिए हमारे चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें। तो चलिए मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। थैंक्स फॉर वॉचिंग।